दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दुर्गेश मौर्य है और दोबारा से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और आइए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि जो मित्र कीट हैं वो हमारे शत्रु कीट को कैसे जो है खा रहे हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो मित्र कीट हैं और जो शत्रु कीट हैं, ये कीटे जो है हमारे खेतों में सबसे ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। इसका क्या कारण होता है और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें क्या सावधानियाँ बरतनी होती हैं और आप इसको नेचुरल तरीके से जो हमारे शत्रु कीट हैं उसको हम कैसे अपने खेतों से दूर रख सकते हैं ताकि वो हमारे खेत में पैदा ही ना हो या पैदा भी हो तो कम से कम पैदा हों। तो साथियों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो हम आज के डेट में अनलिमिटेड कोई भी उसका हिसाब किताब नहीं है कि हम कितना स्प्रे अपने खेतों में डाल रहे हैं, खूब स्प्रे कर रहे हैं। हम कीटनाशक हो गया, फंगिसाइड हो गया या फिर कोई भी स्प्रे हो गया, ये हम खूब डालते हैं जिसका जो कि बहुत सारी कंपनियां इसका फ़ायदा उठा रही हैं। हमारे किसानों का खेत खाली हमारे किसानों का जेब खाली कर रही हैं, खेत ख़राब कर रही हैं। और उसके बारे में आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि हम कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला काम करना है, अगर आपको खेत में कीट लग गए हैं तो आपको स्प्रे ना करके, कीटनाशक ना स्प्रे करके, इसमें आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। अब नीम ऑयल में एक समस्या आएगी कि आपको देखेंगे कि जो नीम ऑयल है वो घुलता ही नहीं है। तो अब हम स्प्रे कैसे करें? तो दोस्तों उसके लिए आप नीम ऑयल के साथ अगर आप 15 लीटर टंकी में नीम ऑयल डालते हैं तो उसमें 20 ml एप्सा 80 मिला लीजिए और जो आप देखेंगे तो वो तेल अच्छे से घुल चुका होगा पानी के अंदर। एप्सा 80 जो हमारे ऑयल का मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से पानी में अच्छे से घुल जाता है और आप उसको अच्छे से स्प्रेड कर पाएंगे, अच्छे से खेतों में फैला पाएंगे। ये एक तरीका है जिससे कि आप महंगे कीटनाशक खरीदने से बच पाएंगे। नीम ऑयल से आप कीटनाशक बना सकते हैं और अपने खेतों में स्प्रे कर सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि ये जो कीटनाशक हैं, जो कीट हैं हमारे, वो हमारे खेतों में कहाँ से इतना ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। तो जो इसका एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों यूरिया के तो हज़ारों नुकसान है दोस्तों। जैसे यूरिया जब आया था, ये करीब 60 के दशक में आया था। 1965 के आसपास में जब यूरिया आया था तो उस टाइम आप देखिए करीब 50 से लेके 70 रुपये बोरी का मिलता था और लोग ना एक दूसरे के घर पे जा कर के रिक्वेस्ट करते थे, बट किसान नहीं डालते थे। बट धीरे धीरे अगर आज के डेट में देखो 50 रुपये बोरी से ले करके आज के डेट में यूरिया का क्या रेट है आप खुद ही हिसाब लगा सकते हो। और इसके साथ साथ आप देखेंगे इसके नुकसान। शुरू में जब हमने डाला था तो किसानों की जो फसल है वो यूरिया डालने से तकरीबन 3 से 4 गुना बढ़ गई थी। ये जो मैं बात कर रहा हूँ 60 के दशक की बात कर रहा हूँ, 1965 से ले करके और 1970 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। किसानों का जो है ये 3 से 4 गुना फसल बढ़ गई थी। लेकिन हुआ क्या, जब 2001 के बाद जो यूरिया चाहे जितना मर्जी डाल लो, करीब जहाँ पे 1965 में यूरिया हम डालते थे प्रति हेक्टेयर 3 से 4 किलो यूरिया डालते थे। आज के डेट में अगर हम देखें तो कुछ किसान तो ऐसे हैं जो 2.5 क्विंटल 2 क्विंटल तक भी यूरिया हम प्रति हेक्टेयर डाल देते हैं। लेकिन जब शुरू में यूरिया आई थी तो उस टाइम आपको देखेंगे कि 3 से 4 किलो तक जो ही हेक्टेयर में पड़ता था। नाइट्रोजन ज़रूरी है हमारे लिए, बट इसका नुकसान क्या हुआ, जो हमारी ज़मीन है वो नशीली होती चली गई, दिन पे दिन यूरिया बढ़ता चला गया। यानी आपने 1 कट्टा यूरिया इस साल डाला है तो आने वाले 2 से 3 सालों में वहाँ पे 2 कट्टा डालना पड़ेगा, अगली बार 4 कट्टा डालना पड़ा। ये रेशियो बढ़ती चली जाएगी और जो हमारा खेत है वो ख़राब होता चला जाएगा।
और ये मैं क्यों बता रहा हूँ यूरिया का कि हमारे कीटों से क्या संबंध है इसका। जब हम खेत में एक्स्ट्रा नाइट्रोजन डालते हैं तो हमारे आसपास के जो खेत होते हैं वहाँ से भी कीट उड़ करके हमारे खेतों में आ जाते हैं। शायद आपको पता है, नहीं पता है, मैं आपको बता दूँ कि करीब करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी से भी यूरिया वाले खेत में कीट आ जाते हैं। तो अगर आप यूरिया कम से कम डालें, अगर एप्साई 80 डालते हैं, मान लीजिए यूरिया डालना ही है आपको, तो उसके अंदर जहाँ पे 10 किलो यूरिया डालना है वहाँ पे 5 किलो यूरिया डालिए और साथ में एप्साई 80 मिला दीजिए। जिससे क्या होगा, वो यूरिया आपका, वही यूरिया आपको 10 किलो के बराबर काम करेगा और आपको खेतों में कीट भी कम रहेंगे। अगर कीट आते भी हैं तो आप नीम ऑयल से स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए यूरिया पहले हम कम डालते थे, फसल ज़्यादा हो जाती थी, लेकिन आज के डेट में क्या है, फसल ज़्यादा नहीं होती, लागत हमारी बढ़ती जाती है बट फसल हमारी उतनी ही हो रही है। ऊपर से कीट खा रहे हैं और महंगी महंगी जो हम स्प्रे दवाइयाँ लेके आते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो खेती बाड़ी का जो है ना, घाटे का सौदा होता चला रहा है दिन पे दिन, ऐसा मानना है किसानों का। लेकिन अगर आप एप्साई 80 को अपनाते हैं, इसको समझते हैं और उसको तो आपका जो खर्चा हो रहा है, खर्चा हम कम करेंगे, करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और जो हमारी आमदनी होगी वो बढ़ कर के होगी। और एप्साई 80 के बारे में बता दूं मैं आपको, भारत की 11 कृषि अनुसंधान केंद्रों द्वारा प्रमाणित है। 19 अलग अलग फसलों पे इसका प्रयोग किया गया है और फंगीसाइड हो गया, कीटनाशक हो गया या हर्बिसाइड हो गया, हर एक तरह पे अलग अलग फसलों पर प्रयोग किया गया है इंडिया में। और बाहर की बात करूं तो 70 से अधिक कृषि विश्वविद्यालयों ने एप्साई 80 को बखूबी परीक्षण किया हुआ है और इसको प्रमाणित किया हुआ है। तो एप्साई 80 आप इसको प्रयोग करें। एंड मैं आपको बता दूं, अगर आप 1 रुपये का एप्साई 80 यूज़ करते हैं तो कम से कम 3 रुपये और ज़्यादा करीब 56 रुपये तक का आपका बेनिफिट हो सकता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये वीडियो आपने एंड तक देखी और अपने दोस्तों को ज़रूर फॉरवर्ड करें।